गंगा पॉल्यूशन उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार गंगा पॉल्यूशन की वजह से उत्तराखंड के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी देवभूमि में मौजूद हैं। इस वक्त हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों से बातचीत करते हैं कि गंगा पॉल्यूशन को लेकर आखिर सरकार क्या काम कर रही है और उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं। गंगा पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? गंगा पॉल्यूशन रोकने के लिए सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए, जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, पहला कदम उनकी तरफ से उठाया जाना चाहिए कि वो अपना वेस्ट यहाँ ना छोड़ के जाएं, चाहे वो कपड़ों के रूप में हो, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो, चाहे वो खाद्य पदार्थों के रूप में हो। ना गंगा घाट पे छोड़ना चाहिए, ना वो गंगा के किनारे छोड़ना चाहिए, ना गंगा में बहाना चाहिए। बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है अपने तीर्थयात्रियों से, अपने आने वाले लोगों से, कि इस प्रकार का कार्य करके वो ना सिर्फ गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो चूँकि हमारी माँ गंगा जो है गौमुख से गंगा सागर तक लाखों करोड़ों लोगों का जीवन यापन का साधन है, उनको जितना निर्मल और स्वच्छ रखा जाएगा वो सबसे बड़ा एक उपकार होगा हमारा मानव जाति पे। जितने भी टूरिस्ट हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड में कहीं भी जाते हैं, तो गंगा पॉल्यूशन ना हो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बताइए। राधे कृष्णा। गंगा को रोकने के लिए पहले पॉल्यूशन है यहाँ का जो प्रशासन, पहले मेन चीज़ है प्रशासन जो यहाँ का जो गंगा का जो मेन हरिद्वार का जो गंगा का जो प्रशासन है, वो प्रशासन को पहले पब्लिक को अपना ये से प्रशासन के थ्रू से उनको रोकना चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई आया लेकर आया घर से कूड़ा कचरा गंगा में, बोला हम गंगा में बह देंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वहाँ का प्रशासन उसको और पहले रोकना चाहिए। जो बाहर से कचरा आता है गंगा में जो गिर रहा है उसको पहले रोकना चाहिए। दूसरा, यहाँ का जो रीति रिवाज है, जो आया जो एक किया नहाया धोया कपड़े गंगे में फेंक दिया, वहाँ का भी जो कपड़ा नहाने धो रहे उसके लिए कोई ऐसे स्थान रखना चाहिए। इन्होंने जो बंदे नहाया वहाँ के जाके वो अपना कपड़ा पत्र ड्रेस चेंज किया, ये क्या वहाँ गंदगी फैला दे वहाँ है, लेकिन वहाँ वो गंदगी गंगा के अंदर ना फेंके। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ का प्रशासन सबसे ज़्यादा पहले स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं भी धर्मस्थल पर प्रशासन अगर स्ट्रांग है वहाँ पे कोई ये नहीं होगा। लगातार सभी लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा पॉल्यूशन जो है उसे कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गंगा के लिए लगातार लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। लोग इस समय सनातन की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग जिस समय अपने घरों से निकलते हैं उस समय तो वो धर्म की जय जयकार करते हुए लगते हैं। यहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, उस समय भी हर हर गंगे करते हैं, लेकिन उससे तुरंत बाहरी जिन पापों का ह्रास करने के लिए, पापों को धोने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं, उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, वो अपने स्नान वाले कपड़े छोड़ देते हैं, अपने मृतक परिजनों के वस्त्र छोड़ देते हैं, अपने जो उनकी अन्य सामग्रियाँ वो छोड़ देते हैं, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सर। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीच बीच में इतना ज़्यादा पानी गंदा हो जाता है, इतने ज़्यादा उसमें से कीचड़ निकलता है, तो ये इसकी वजह क्या है? बीच बीच में पानी को रोक भी दिया जाता है, जिससे लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं आपके शब्द यहाँ पे थोड़ा सुधार दूंगा। वो कीचड़ नहीं है। जब बरसात होती है, बरसात के समय में पहाड़ों से मिट्टी भी रिस के आती है। वो मिट्टी जब रिस के आती है, गंगा की एक खूबसूरती है कि वो रेन का नीचे बैठ जाती है, इसको रेन का बोलते हैं, जिसको हम पवित्र कार्यों में यूज़ करते हैं, और बाकी जल आगे प्रवाहित हो जाता है। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा मैले कपड़े, पुराने कपड़े मिल जाते हैं या कुछ खाद्य सामग्री मिल जाती है, अन्य प्रकार की ये डस्ट मिल जाती है, तब वो ऐसा हो जाता है। कि गंगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सबसे पहला काम तो जागरूकता का बहुत बड़ा। जागरूकता का कैसे? जगह जगह सेमिनार्स हो रही हैं, बच्चों के माध्यम से स्कूलों के अंदर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जगह जगह स्वच्छता की सौगंध दिलाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग घाटों पर गंगा समितियां और जल्दी गंगा चौकियां बनने का काम जो हो रहा है, उससे क्या है कि जो लोग गंगा के घाट पर जाकर मैला करने का प्रयास करते हैं या अन्य प्रकार के अमर्यादित कृत्यों में शामिल होते हैं, उनको रोकने का।
ऑपरेशन मर्यादा के तहत हरिद्वार एक उत्तराखंड पुलिस ने भी जो काम करा है, उत्तराखंड सरकार के अधीन एक बड़ा काम किया है कि जो यहाँ आकर जिस प्रकार के अमर्यादित कृत्यों में शामिल होते हैं, जिनके कारण तीर्थों की बदनामी होती है, वो सारी चीज़ों पर रुकावट लगने का काम किया है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, गंगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है? देखिए, गंगा नदी तो है ही, लेकिन हमारे जितने भी हम आज समझ सकते हैं कि ये आस्था का विषय भी, आस्था के विषय के साथ साथ ये बहुत पुराना विषय है कि गंगा स्वच्छता और गंगा की पूजा कई वर्षों से, कई सदियों से करते आ रहे हैं हम लोग। पहले उसका रूप दूसरा हुआ करता था, आज उसका अलग रूप है, लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से स्वच्छता के अभियान को नमामि गंगे का रूप देकर सरकार ने जिस तरीके से पूरे अभियान की कायापलट करके गंगा को निर्मल बहाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए हैं, वो सबके सामने जग जाहिर हैं।